2016 एक एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 थी। ऑब्वियसली ये एक एवरेज सैलरी है। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन इस बंदे की जो नेटवर्थ है वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी। अच्छा, ये तो हमको पता है ना कि जो हमारी सैलरी है ये हमको मिलियनर नहीं बनाती। एक्चुअली ये हमारे डिसीजंस होते हैं जो कि हमें मिलियनर बनाते हैं। सही बात है। खैर, उस एम्प्लॉय का जो सबसे पहला डिसीजन था ना, वो ये था कि उसने सैलरी को अपनी पहचान नहीं बनाया। हर महीने सैलरी आती तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करता, उसके बाद खर्चा, चाहे उसको छोटी सी अमाउंट ही क्यों ना इन्वेस्ट करनी पड़े। इसके बाद दूसरा डिसीजन, उसने अपनी हर प्रमोशन के बाद अपने लाइफस्टाइल को नहीं चेंज किया, बल्कि उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड किया। पहले 5,000 इन्वेस्ट करता था, फिर उसने 10,000 करना स्टार्ट कर दी, फिर 15,000 और फिर 20,000। मींस इनकम बढ़ी और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। और यही वो पॉइंट होता है जहां पर वेल्थ बनना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद तीसरा डिसीजन, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में नहीं की, उसने सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट किया। उसने स्किल्स पे इन्वेस्ट किया। क्योंकि वो अकाउंटेंट था तो उसने अपने एक्सेल पे काम किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम किया, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को किया, अपने नेटवर्क को बिल्ड किया। यही तीसरा डिसीजन उसकी सैलरी को 40,000 से उठाकर 80,000 पर लेकर गया और 5 साल बाद उसकी सैलरी 1,20,000 थी। खैर, ये वो पॉइंट होता है जहां पर कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। लोग समझते हैं कि कंपाउंडिंग जो होती है वो स्टॉक्स में होती है, वो म्यूचुअल फंड्स में होती है, वो इन्वेस्टमेंट में होती है। नहीं मेरे भाई, कंपाउंडिंग स्किल्स में भी होती है। एक स्किल दूसरी अपॉर्चुनिटी को लेकर आता है, अपॉर्चुनिटी सैलरी को इंक्रीज करती है, सैलरी का इंक्रीज इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करता है, और इन्वेस्टमेंट का जो इंक्रीज होता है ये आपकी नेटवर्थ को बिल्ड करता है। ये है रियल कंपाउंडिंग। ठीक कह रहे हैं। सो यहाँ पर आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मिलियनर जो होते हैं वो सिर्फ ज्यादा सैलरी को अर्न नहीं करते, बल्कि वो अपनी ज्यादा सैलरी को रियल एसेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप सपोज आज 40,000 अर्न कर रहे हैं तो ये खुद से सवाल करें कि क्या मैं ये खर्च कर रहा हूँ या इसमें कुछ हिस्सा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और क्या उस इन्वेस्टमेंट से क्या मेरा एसेट बन रहा है, और फिर उसके बाद आप फैसला करें कि इस टाइम आपको क्या करना चाहिए।